यहाँ पर कॉपर वायर की बनी हुई एक कॉइल रखी है, जिसके पास में एक मैग्नेट रखा है। मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से आ रही हैं, एन सिरे से आ रही हैं और एस सिरे में इंटर कर रही हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास में रखी कॉइल से भी गुजर रही हैं, जैसा कि यहाँ पर दिख भी रहा है। अब अगर हम इस मैग्नेट को इस तरह से मूव कराएं या इस कॉइल को इस तरह से मूव कराएं या इन दोनों को, यानी इस मैग्नेट को इस कॉइल को इस तरह से मूव कराएं, यानी इस मैग्नेट और इस कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन कराएं, तो इस रिलेटिव मोशन से जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से गुजर रही हैं वो क्या होंगी, वो चेंज होंगी, घटेंगी, बढ़ेंगी। यानी रिलेटिव मोशन के वक्त ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस कॉइल से गुजर रही हैं ये भी घटेंगी, बढ़ेंगी। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटेंगी, बढ़ेंगी तो कहा जाएगा कि इस कॉइल से बाउंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इस कॉइल में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हो जाता है, जिससे कि इस कॉइल में एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, यानी कॉइल से बाउंड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से इस कॉइल में एक करंट बहता है, एक करंट प्रोड्यूस होता है, बिजली बनती है, जो कि कॉइल में फ्लो होती है और कॉइल में लगा हुआ बल्ब लिट अप हो जाता है, क्योंकि यहाँ भी करंट आ जाती है। तो इस तरह से करंट के इंड्यूस्ड होने की जो फिनोमिनन है, यानी कॉइल में इस तरह से बिजली का बनना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर जो सिस्टम दिखाया गया है उसका रूप चेंज हो सकता है, यानी यहाँ पर इस तरह से इनको दिखाया गया है। हो सकता है कि कॉइल आर्मेचर में फिट हो और ये मैग्नेट स्फेरिकल हो, तो रूप और हो सकता है, बट होना वहाँ पर यही होता है कि कॉइल से बाउंड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना। कॉइल से बाउंड मैग्नेटिक फ्लक्स में जब जब चेंज होता है तो कॉइल में बिजली बनती है। बिजली बनने की, यानी इस तरह से बिजली बनने की फिनोमिनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसी प्रिंसिपल पर बिजली बनाई गई है। ठीक है, तो इस सिस्टम का रूप कुछ भी हो सकता है, बट जो बिजली बनाई गई है वो इसी प्रिंसिपल पर बनाई गई है। Thanks.